नमस्ते एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक है BM25 रैंकिंग एल्गोरिथम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। BM स्टैंड्स फॉर बेस्ट मैच। एक्चुअली ये जो है वो आई कैन से रैंकिंग एल्गोरिथम और आई कैन से इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ फंक्शन व्हिच कैलकुलेट द स्कोरिंग वैल्यू फॉर हाउ पर्टिकुलर क्वेरी इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ओके, एंड ये जो ओकापी है, ये ओकापी है वो फर्स्ट सिस्टम है which has implemented this first model. It is ranking function used by search engine to estimate the relevance of document to a given search query. So सर्च इंजन है, इसको यूज करता है, लेकिन वो कहाँ पर यूज करता है, किस रिट्राइवल मॉडल में? इट इज यूज्ड इन प्रोबेबिलिस्टिक रिट्राइवल फ्रेमवर्क। ओके, व्हाट इज प्रोबेबिलिस्टिक रिट्राइवल मॉडल? उसका जो हमने कुछ इंट्रोडक्शन या फिर कुछ उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। From 1994 until today, BM25 is one of the most widely used and robust retrieval model. Okay, so ये जो probabilistic retrieval model है, जो फ्रेमवर्क है, उसमें जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका जो कोर पार्ट है, that is BM25. Okay, and it works based on probabilistic approach. BM25 extend the scoring function for the binary independent model to include डॉक्यूमेंट एंड क्वेरी टर्म वेट। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म है बाइनरी इंडिपेंडेंट मॉडल। ओके, सो बाइनरी इंडिपेंडेंट मॉडल का जो भी ये जो स्कोरिंग फंक्शन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफाई हुआ कि उसमें डॉक्यूमेंट एंड क्वेरी टर्म वेट है उसको इंक्लूड कर दिया, और उसके इंक्लूड करने के बाद हमें जो फंक्शन मिलती है वो क्या है? BM25। उसका जो मॉडिफिकेशन हुआ, the simplest core for document D is just IDF weighting of the query terms present in the document. अब देखिए हमने TF IDF में हम ऑलरेडी TF IDF जो कि वेट कैलकुलेट करने के लिए ही उसका यूज होता है। ओके, सो वहां पर हम वेट कैलकुलेट कर रहे थे पर्टिकुलर टर्म का। सो इसको मैं जनरलाइज करके इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वेर RSV which is retrieval status value for that particular document. Okay, it is just inverse document frequency. If you have watched or if you are aware about what is TF-IDF, what is the concept of TF-IDF, then you can get this point. Okay, so IDF, that means यहाँ पर word है IDF, so it means inverse document frequency. Okay, so इसकी ये जो फॉर्म यहाँ पर N क्या है? Total number of documents. And यहाँ पर DFT, it is D that means particular document and it is the frequency for that particular term. So यहाँ पर उसको जनरलाइज किया है। अब इस जो फॉर्मूला है उसको इम्प्रूव किया किस तरह से? बाय फैक्टरिंग द टर्म फ्रीक्वेंसी एंड डॉक्यूमेंट लेंथ। इसको अगेन मॉडिफाई किया किस तरह से? कुछ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर लेट्स से कि यहाँ पर TF-TD क्या है? देखिए यहाँ पर एक टर्म है TF-TD। ओके, सो ये पर्टिकुलर टर्म क्या है? ओके, TF-TD, तो ये क्या है? टर्म फ्रीक्वेंसी इन डॉक्यूमेंट D। तो ये क्या है? लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट D एंड it is for L average, okay, which is the average document length in the whole collection, that is in corpus. देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है उसके लिए। ओके, आफ्टर दैट K1 which is the tuning parameter controlling the document term frequency scale। ये जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट है। ओके, आफ्टर दैट B which is also tuning parameter controlling the scaling by document length। तो अगेन देखिए ये था, it is just IDF। ओके, वो क्या है? वेटिंग ऑफ द क्वेरी टर्म्स प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट। क्वेरी की जो टर्म होती है उसका डॉक्यूमेंट में कितना वेटेज है वो हमने कैलकुलेट किया। ओके, ये पहली वाली जो फॉर्मेट है उसमें। आफ्टर दैट उसमें कुछ मॉडिफाई करके उसमें हमने क्या किया? इसकी जो टर्म फ्रीक्वेंसी एंड डॉक्यूमेंट लेंथ है उसको भी इंक्लूड किया। ओके, अब इसको इंक्लूड करने के बाद अगेन BM25 है वो अगेन एक फॉर्मूला जनरेट करता है
और ये जनरली जो है उसके बहुत सारे वर्जन्स है, लेकिन मोस्ट कॉमन फॉर्म इज दिस वन. ओके, सो ओ बाप रे. ओके, यस इट इज ओ बाप रे, लेकिन आपको याद रखना होगा. ओके, और बहुत ही सिंपल है. इसमें जस्ट आपको जो पर्टिकुलर टर्म है वो क्या डिनोट कर रही है सिर्फ वही याद रखना है. ओके, और यहाँ पर आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ है. इट इज सेम एज RSV, दैट मीन्स स्कोरिंग फंक्शन. इट इज जस्ट गिविंग यू अ स्कोरिंग वैल्यू. ओके, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी टर्म क्या है. तो यहाँ पर पहले आता है RI. RI is the number of relevant document containing term I. Okay, for example यहाँ पर आपके पास कोई एक टर्म है X. Okay, यहाँ पर एक कोई टर्म है X. अब ये जो X है वो X के लिए कितने relevant document है, okay, उसकी जो वैल्यू मिलती है that is your RI. After that, NI is the number of document containing term I. Okay, यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो कितने डॉक्यूमेंट में कंटेन करता है. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है. ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हर डॉक्यूमेंट रिलेवेंस नहीं होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट्स से कि 1 2 3 4 अप टू 10 डॉक्यूमेंट्स है. उनमें से हर डॉक्यूमेंट में X तो प्रेजेंट है ही, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ही ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर टर्म के लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. आफ्टर दैट N इज द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कलेक्शन. RA इज द नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस क्वेरी. अब देखिए पूरी क्वेरी के लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज अनदर थिंग. किसी एक टर्म के लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग. सो यहाँ पर आपको R क्या कह रहा है. R इज द नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर पर्टिकुलर क्वेरी. सो यहाँ पर आपको दो ऐसे पैरामीटर्स मिलते हैं जो किसी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिफर कर रहा है. सो कौन कौन सी है वो. R एंड द स्मॉल r which is the number of relevant document for term, and R which is the number of relevant document for query. Okay, so ये दोनों ही क्या होता है, set to 0 if there is no relevance information. यदि आपको इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो यहाँ पर R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू और यहाँ पर ये स्मॉल r, उस दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0. ओके, कहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर है R, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर. ओके, यदि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कहीं भी तो फिर इसकी वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0. ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. पर बेसिकली ये जो है ना वो दोनों, ये दो अलग पार्ट को कंबाइन करके ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है. ओके, आफ्टर दैट FI. सो व्हाट इज FI? FI इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म I in the document. Okay, for example ये पर्टिकुलर टर्म है तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. इट कैन बी 15, 25, 50 लाइक दैट. अब देखिए QFI. अब QFI क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म I in the query. Okay, so both FI and QFI refer to frequency, but FI that means frequency of the particular term in document, whereas QFI that means frequency of term in the query. Okay, अब आप डॉक्यूमेंट और क्वेरी का तो डिफरेंस समझते ही होते. आफ्टर दैट यहाँ पर K1, K2 and K, which all are the parameters whose value are set up empirically. K is more complicated parameter that normalize the TF component by document length. Okay, यहाँ पर जो मैंने K मेंशन किया था, okay, वो किस पैरामीटर्स के लिए होता है, फॉर नॉर्मलाइजेशन पर्पज. If the TF component by document length, specifically how it is calculated, K is equals to K1. ओके, और इसका मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों टर्म के साथ. यहाँ पर एक टर्म है in parenthesis, one term is 1 minus b plus second term is b multiplied by LD upon LF. That means length of document divided by average length of document. Okay, so यहाँ पर जो B है, B regulate the impact of the length normalization.
ओके, एंड बी की वैल्यू कब जीरो होती है? व्हेन देयर इज नो लेंथ नॉर्मलाइजेशन, और जहां पर उसकी फुल नॉर्मलाइजेशन होती है वहां पर बी की वैल्यू क्या होती है? 1. ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस BM25 स्कोरिंग फंक्शन. फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है वो क्वेरी है. ओके, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ओकापी BM25 किस लिए यूज होता है? टू एस्टिमेट how particular query is related to particular document. Okay, so query है हमारे पास president and Lincoln. So जैसे ही हमें query मिलती है तो हमें एक पैरामीटर की वैल्यू पता चल जाती है, that is query frequency. Okay, यहाँ पर एक टर्म है query frequency, देखिए यहाँ पर है. Okay, इसमें कर्सर, okay, QFI. so ये टर्म आपको मिल गई जैसे ही आपके पास query आती है. Okay, query frequency, that means how many times that particular term present in query. So यहाँ पर दोनों terms है वो query में एक टाइम ही present है. So your QF for both the term it will become 1. After that n is equals to this much documents. Okay, parallel. After that precedent occurs in 40,000 documents. So n1 is equals to 40,000. Lincoln occurs in 300 documents, so n2 is equals to 300. Okay, so यहाँ पर हमें अगेन दो पैरामीटर मिल गई है, n1 and n2. Okay, total number of document is this much. After that किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जिसके लिए हमें उसकी स्कोरिंग वैल्यू फाइंड करनी है, उस डॉक्यूमेंट में प्रेसिडेंट कितनी बार प्रेजेंट है? 15 टाइम्स. सो योर F1 becomes 15 एंड लिंकन कितनी बार प्रेजेंट है? 25 times. So your F2 becomes 25. So यहाँ पर आपको F1 और F2 frequency of particular term in the document वो आपको मिल गई है. यहाँ पर हमें frequency in document मिला, यहाँ पर हमें frequency in query. Okay, यहाँ पर हमें particular जो precedent है वो कितने document में होता है उसकी वैल्यू मिली, और यहाँ पर ओके यहाँ पर हमें टोटल डॉक्यूमेंट. ओके, अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ. ओके, देर आर मोर टू कैलकुलेट. द डॉक्यूमेंट लेंथ इज 90% ऑफ द एवरेज लेंथ. सो अल्टीमेटली ये जो सेंटेंस है वो किसकी वैल्यू है? LD by LF. ओके, वो किसकी वैल्यू है? LD by LF. दैट मीन्स लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट. आफ्टर दैट यहाँ पर आपको K1 इक्वल टू 1.2, B की वैल्यू भी है और K2 की वैल्यू भी है. चलिए अब K1, K2 एंड B ये तीन पैरामीटर की वैल्यू आपको दी गई है. दैट मीन्स आपको इंस्टेंटली ये लाइट होनी चाहिए कि ओके K1, K2 एंड B, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट K. ओके, सो यहाँ पर मैंने K की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है. सो K इक्वल टू, देखिए ये जो प्रीवियस स्लाइड में जो फॉर्मूला था वही है, और यहाँ पर जस्ट मैंने उसकी इंफॉर्मेशन पुट कर दी और मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलती है? 1.11. ओके, सो यहाँ पर हमें K की वैल्यू मिल गई 1.11. ओके, इसकी वैल्यू भी गिवन थी, B की वैल्यू भी है, K1 की वैल्यू भी है. ओके, सो इसके हिसाब से हमें ये जो है वो मिलता है. अब नेक्स्ट वी विल कंसिडर द टिपिकल केस वेयर वी हैव नो रिलेवेंस इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स अब देखिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी उस पॉइंट पर हाईलाइट करके बोला था कि जहां पर रिलेवेंस इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल वहां पर RI और कैपिटल R. ओके, ये जो दोनों जो टर्म्स है वो रिलेवेंस इंफॉर्मेशन थी कि कोई पर्टिकुलर टर्म X है. ओके, वो रिलेवेंस डॉक्यूमेंट है, उसमें कितनी बार प्रेजेंट है. ओके, सो ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर क्या कंसिडर कर रही है हमने? नो रिलेवेंस इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. ओके, अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन था, ओके, इस इक्वेशन में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी. देखिए हमारा RI वो तो क्या हो गया? 0 प्लस आफ्टर दैट ये 0.5 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. आफ्टर दैट कैपिटल R अगेन 0 माइनस RI. ओके, ये भी क्या है? 0. अब देखिए NI I कौन सी वैल्यू है? सबसे पहले
आई की वैल्यू 1, एन आई दैट मीन्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कितने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है 40,000, that is why over here it is like that, minus 0 plus 0.5 according to formula, after that n which is total number of documents, okay, minus ni, so यहाँ पर again ni minus 0 plus ri की वैल्यू क्या हो गई 0 plus 0.5, ओके, मल्टीप्लीकेशन, सो ये जो यहाँ पर ओके ओके ये जो इतना पोर्शन है, ओके, इतना पोर्शन, सो ये हो गया आपका ये वाला पोर्शन। मैं सिर्फ एक टर्म के लिए बात कर रही हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए इट इज, यहाँ पर समेशन परफॉर्म हुआ है, ओके, और समेशन किसके बेस ऊपर है, आई बिलोंग्स टू क्यू, दैट मीन्स क्वेरी में जितनी भी बार टर्म्स आती है उसके ऊपर है, और हमारे पास कितनी टर्म्स है, यूनिक टर्म्स 2, ओके, सो यहाँ पर 2 बार ये, यहाँ पर ये जो ये वाली टर्म है, ओके, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन गेट दिस पॉइंट, ओके, ये वाली जो टर्म है सेकंड पोर्शन, ओके, इसकी वैल्यू कहाँ पर है, फॉर आई इक्वल टू 1, ये जो है वो उसकी वैल्यू है, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक में जो वैल्यू पुट की है वो किस चीज के लिए है, फॉर आई इक्वल टू 1, ओके, दैट मीन्स प्रेसिडेंट के लिए है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो किस लिए है, किसकी वैल्यू के लिए है, दैट इज आई इक्वल टू 2, दैट मीन्स लिंकन, ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू पुट की है 300, ओके, सो 300 किसके लिए फ्रीक्वेंसी थी, लिंकन के लिए, और प्रेसिडेंट के लिए वैल्यू क्या थी 40,000, ओके। सो आफ्टर दैट यहाँ पर सिंप्लीफाई होके हमें वैल्यू क्या मिलती है 20.66। तो देखिए क्वेरी क्यू है, इट इज रिलेवेंट टू डॉक्यूमेंट डी एज 20.66 स्कोर, ओके, सो यहाँ से हमें उसकी स्कोरिंग वैल्यू मिलती है। तो अब देखिए यहाँ से हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि वेदर इट इज अ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और नॉट, ओके, लेकिन यहाँ से हम यदि फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए इस तरह से कैलकुलेट करें और हमें बहुत सारे ऐसे नंबरिंग मिलती है, और यदि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर दे, सॉर्ट कर दे, तो हमें उसकी रैंक मिल जाएगी, इसमें जिसकी स्कोरिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होगी दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल बी हाईली रिलेवेंट टू पर्टिकुलर दिस क्वेरी, ओके। सो थोड़ा सा ये कुछ लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है लेकिन इजी है, जस्ट एक बार आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हमने प्रीवियस केस में विथ गिवन सिनारियो कैलकुलेट किया, सो यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने उसका आंसर्स यहाँ पर मैंने सारे कैलकुलेट नहीं किए गए, मैंने उस जो मैंने रेफरेंस बुक यूज की है वहां से उस इमेज को मैंने कैप्चर किया है, ओके। अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, और दैट मीन्स कि जो दोनों क्वेरी टर्म्स है, ओके, वो किस तरह से BM25 स्कोर को अफेक्ट करते हैं, दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर, ओके। देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर हियर इज 15, यहाँ पर कितनी है 25, दैट इज द केस दैट वी हैव कैलकुलेटेड, सो 20.66 दैट वी गॉट। अब आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए 15 1, ओके, सो 15 and 1, सो उसके लिए हमें वैल्यू क्या मिलती है 12.74, ओके। आफ्टर दैट 15 and 0 के लिए 5। तो देखिए जब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है तो उसकी स्कोरिंग भी लो हो जाती है, उसकी स्कोरिंग वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकन इट बिकम्स 0, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो गई 5, और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है प्रेसिडेंट की 15 ओनली, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लास्ट 2 केसेस है इट इज रिवर्स ऑफ अपर वन। यहाँ पर क्या हुआ, प्रेसिडेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, कम यार, लेकिन जो दूसरी जो टर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, एक बार 18.2
और जब प्रेसिडेंट 0 होता है तब 15.16। तो अब इस टेबल से हमें क्या इसका हमें हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज दैट द for a document containing a large number of occurrence of a single important term to score a higher than a document containing both varied term। अब देखिए 15.16 रिजल्ट है, कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट तो 0 है, लेकिन जो लिंकन टर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है। और आप यदि 12.74 को कंसिडर करें तो यहाँ पर दोनों वर्ड प्रेजेंट है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी कम है। ओके, दैट इज व्हाई वी गॉट BM25 स्कोर ओनली 12.74 which is less compared to this last result। ओके, सो जो भी केसेस हो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, यदि दोनों टर्म प्रेजेंट है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो वो उसकी स्कोरिंग डिक्रीज होती जाएगी। ओके, so that's all about BM25। Thanks for watching।